नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार में इस समय उपचुनाव का माहौल है और साथ ही अगले साल यानी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा के मुख्य चुनाव को लेकर अभी से तिकड़मबाजी चालू हो गई है और इस तिकड़मबाजी में सभी दल अलग अलग जुगाड़ लगाकर अपनी पार्टी के कुनबे को बड़ा करने और उसका दबदबा बढ़ाने और विपक्षी खेमे में हलचल पैदा करने के काम में लगे हुए हैं और इसमें तुष्टीकरण की राजनीति भी अपने पांव अलग अलग ढंग से पसार रही है। वहीं इसी क्रम में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बिहार में नया खेला कर दिया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पूर्व सांसद शहाबुद्दीन, जो कि अपने समय के एक न सिर्फ पूर्व सांसद रहे हैं बल्कि बाहुबली के रूप में भी जाने जाते रहे हैं, उनके बेटे और 3 महीने मारपीट करते हुए जेल में गुजारने वाले यानी 3 महीने की सजा काटने वाले ओसामा शहाब को पार्टी की हरी टोपी पहनाते हुए पार्टी के मुखिया ने उन्हें आरजेडी में शामिल कर लिया है और साथ ही ये कहा है कि अब सांप्रदायिक ताकतों को मिलकर भगाएंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस समय बिहार के उपचुनावी माहौल के बीच जहां यात्रा पॉलिटिक्स की चर्चा के बाद और यात्रा पॉलिटिक्स के खत्म होने के पश्चात हिंदू मुस्लिम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, तो वहीं इसी बीच अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरजेडी के पूर्व सांसद मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को आज आरजेडी में शामिल करते हुए उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाकर आरजेडी की हरे रंग की टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव ने फोटोज भी शेयर की हैं। वहीं गौरतलब है कि इस दौरान ओसामा शहाब की मां हिना शहाब ने भी पार्टी में वापसी की है, जो कोरोना काल में शहाबुद्दीन के निधन के बाद से आरजेडी से नाराज चल रही थी, क्योंकि उस दौरान आरजेडी का कोई भी नेता उनसे मिलने नहीं पहुंचा हुआ था। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले यानी शनिवार की देर रात ओसामा शहाब राबड़ी आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद अगली सुबह यानी आज रविवार को उन्होंने आरजेडी को अपनी मां के साथ मिलकर ज्वाइन कर लिया है। वैसे आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व सांसद ओसामा शहाब मारपीट और गोलीबारी के मामले में 3 महीने तक की जेल की सजा भी काट चुके हैं, यानी कि वो 3 महीने तक जेल में भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक पर अपनी पूरी नजर गड़ाए हुए हैं, जिसको लेकर उनका पूरा ध्यान मुस्लिम नेताओं को अपने साथ जोड़ने पर है और ऐसे में ओसामा शहाब के आरजेडी में शामिल होने से पार्टी को मुस्लिम वोटर्स में मजबूती मिलने की उम्मीद है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स उनके फेवर में आएंगे और उनका मुस्लिम वोट बैंक मजबूत होगा, ऐसी पार्टी को उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले गिरिराज सिंह के द्वारा निकाले गए हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव ने गलत बताते हुए उसे एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी थी, जिस पर माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ था। वहीं तेजस्वी यादव का मुख्य फोकस हिंदुओं में यादव जाति और मुस्लिम समाज पर ही है। हालांकि उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि मुस्लिम समाज में भी उन्हें किसी विशेष जाति से ताल्लुक रखना है या फिर पूरे मुस्लिम समाज को एक ही रूप में तेजस्वी यादव देखते हैं। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ओसामा शहाब और उनकी मां हिना शहाब को पार्टी ज्वाइन कराने के तेजस्वी यादव के इस कदम का आरजेडी को कितना फायदा पहुंचता है। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस समय यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों की विधानसभा सीटों की जो 48 सीटें हैं विधानसभाओं की, उन पर और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं 2 राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा के मुख्य चुनाव का डंका भी बज चुका है और ऐसे में इस चुनावी माहौल में हिंदू मुस्लिम और हिंदू नेताओं में भी या हिंदुओं में भी विभिन्न जातियों के वोटों को साधने और उन्हें अपने पक्ष में लाने के लिए अलग अलग दलों की ओर से विभिन्न पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। वहीं अब ऐसे में तेजस्वी यादव मुस्लिम और यादव वोटर्स पर अपना फोकस बनाए हुए हैं, ठीक अपने पिता की तरह।
ऐसे में उनका केवल मुस्लिम समाज और यादव जाति के बारे में ही सोचना कितना सार्थक है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी बिहार की किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।